नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध के पांचवें घर की स्थिति के बारे में। पांचवा घर जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है सिंह राशि, और इस राशि के मालिक कौन है? सूर्यदेव, ग्रहों के राजा। तो सभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो बुध के मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में बुध देव जो है किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे इसकी बात करेंगे। पर यहाँ पर एक बात हमने आपको बताई थी कि बुध कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों तो वहां पर जिस घर में बैठेंगे उसके मालिक के फल को खराब करेंगे और उसके कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। तो यहाँ पर बुध अपने मित्र सूर्य के फल को कहीं ना कहीं खराब करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, और इस घर का कारक कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देंगे। इससे पहले हम बुध के कुंडली के लगन भाव तक के स्थान से लेकर धन भाव, साहस पराक्रम, सुख भाव, इन 4 हाउसेस के बात कर चुके हैं। और इससे पहले हम लोग जो है आपका बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, मंगल इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कैसे कुंडली में ठीक रखा जाए। तो यहाँ पर बुध की 5वें घर की स्थिति के बारे में आपका 1952 बेसिकली जो लाल किताब का आखिरी एडिशन है वो है आपको 1952। इससे पहले 4 बार जो है आपका रेड बुक छप चुकी थी, आपका 1939 में, 40 में, 41 में और 42 में। तो 1952 से पहले के एडिशन में 5वें घर के बुध के लिए क्या लिखा गया है? फकीर की आवाज या आशीर्वाद। और 1952 के एडिशन में क्या लिखा गया है? खुशहाल उसके मुंह से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य उत्तम होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर मुंह से अचानक ही कुछ बोल दे तो वो बात सही साबित होगी, ऐसी बात कही गई है। अब नेक हालात की बात करते हैं। सबसे पहले नेक हालात में क्या लिखा है? ज्ञान का भंडार। अब ज्ञान का भंडार क्यों? क्योंकि इस घर का कारक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो इसलिए ज्ञान का भंडार, उसके मुंह से निकला ब्रह्म वाक्य का असर उत्तम होगा। यानी कि उसके मुंह से अचानक निकली हुई बात शुभ असर देगी। और राजा को भी तार देवे, यानी कि राजा को भी तार दे, बहुत अच्छी स्थिति, दूसरों को भी उठाने वाला। और टेवे वाले के लिए, यानी कि इससे कुंडली 5वें घर बुध है, दौलत है परिवार का दाता, मगर सूरज के असर के लिए गुड़ में रेत। यानी कि हर हिसाब से बहुत अच्छा, परिवार के लिए, दौलत के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे फल देगा, औलाद के लिए। पर यहाँ पर सूरज के असर के लिए क्या कहा गया है कि गुड़ में रेत, यानी कि सूरज के फल को मंदा करेगा। तो ऐसे में सूरज से संबंधित यानी कि राय दरबार के से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। और आपका सूरज के जो भी रिजल्ट बताए गए हैं सूर्य के टॉपिक में, तो सूर्य का फल को खराब करेगा। तो यहाँ पर खासकर, अब देखिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, खासकर बुध जब टेवे में चंद्र से पहले घरों में। अब कुंडली के अंदर ये कहा गया है कि बुध अगर चंद्रमा से पहले घरों में हो, यानी कि चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा है उससे पहले वाले घर जो हैं उनमें अगर बुध है, तो ऐसे में बुध का फल जो है मंदा कहा गया है, जहरीला फल कहा गया है। पर यहाँ पर ये बात थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है, खासकर बुध जब टेवे में चंद्र से पहले घरों में, मगर चंद्र या बृहस्पति 3 या 9 में उम्दा फल, अगर बुध जो है वो टेवे में पहले घरों में भी हो, तब भी अगर बृहस्पति या चंद्र आपका तीसरे या 9वें घर, क्योंकि यहाँ पर इन्हें बड़ा शुभ माना गया है, 3rd हाउस में चंद्र बृहस्पति दोनों ही बहुत शुभ फल देते हैं, इसी तरह 9th हाउस में। तो यहाँ पर उम्दा फल। और सूर्य 3, 9, तीसरे और 9 के वक्त अगर तीसरे और 9th हाउस में सूर्य आ जाता है, उसके वक्त किस्मत 34 वर्ष के बाद जागेगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऐसे उस व्यक्ति की किस्मत जो है 34 वर्ष के बाद जागेगी, यानी कि 34 के बाद बहुत तरक्की करेगा। दृष्टि का घर खाली। अब दृष्टि का घर खाली यानी कि बुध सोया, अब 5वें घर में बैठे ग्रह की दृष्टि कहाँ जाती है? 9th हाउस पे। दृष्टि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है रेड बुक का, ये पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पर दृष्टि के ऊपर अलग से वीडियो है, वहां जाके आप दृष्टि के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 5वें घर में बैठा ग्रह आपका 5th हाउस में दृष्टि डालता है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो देखते हैं वो 5वें घर की दृष्टि कहाँ जाती है? आपका 11th हाउस पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है
तो जब कोई प्लैनेट नहीं है तो यहाँ ग्रामर का रूल बताया था कि किसी ग्रह की दृष्टि में जो घर है उस घर में अगर कोई प्लैनेट ना हो तो वो ग्रह सोया हुआ कहलाएगा। तो यहाँ पर बुध जो है अगर नहीं था उस खाली तो सोया हुआ कहलाएगा। तब उसके लिए क्या लिखा है, इंसानी सिफात, सिफात मीन्स गुण, प्रभाव, खसलत, आदत, गुणधर्म का मालिक होगा। जद्दी मकान का असर हर तरह से उत्तम होगा। गृहस्थी व औलाद उम्दा, यानी कि ऐसे में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेक इंसान होगा और उसके गृहस्थी औलाद सबके असर बहुत शुभ कहे गए हैं। और जद्दी मकान का साथ, यानी कि जिस घर में पैदा हुआ है उस वो मकान उसके लिए बड़ा शुभ असर देगा। सूरज चंद्र बृहस्पति 3 या 9 में, थर्ड हाउस या 9th हाउस में सूरज चंद्र बृहस्पति, जैसे कि भी यहाँ आपको बताया ये वाला पॉइंट आ गया। सूरज चंद्र या बृहस्पति थर्ड हाउस या 9th हाउस में, तब 34 साल के बाद किस्मत का सूरज बुलंदी पर होगा। तो ऐसे व्यक्ति को 34 साल की आयु तक डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, असर अच्छा नहीं होगा, परेशान होगा। और 34 के बाद ही अचानक उसकी किस्मत में बदलाव आएगा और सूरज जो है उसका बुलंदी पर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। चंद्रमा 1, 2, 4, अब चंद्रमा कुंडली में बुध 5th हाउस में 1, 2, 4 इन हाउसेस में हो या 6 या 12 में मंदा, क्योंकि कुंडली के अंदर हमने बताया था कि चंद्रमा 6ठे घर और 12वें घर के अंदर जनरली अशुभ माना गया है, पर वहां भी ये बताया था कि कुछ कंडीशन में शुभ होगा, कुछ कंडीशन में अशुभ होगा। जैसे हर प्लैनेट का बताते हैं कि बुध यहाँ पर शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। इसी तरह चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर 6, 12 में अशुभ हालात में है या 1, 4 और 2 में है, ऐसी कंडीशन में बुध 4, 6, 7, 8, 9 के ग्रहों को मार देगा। यानी कि अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि 1, 4, 2 में चंद्रमा है, ये 6, 12 में अशुभ हालात में है, ऐसे में 4, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9 इन घरों में बैठे प्लैनेट को मार देगा, यानी कि उनके फल को बर्बाद कर देगा। अब उपाय यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या उपाय बताया है कि लड़का यहाँ पे क्या बताया, सूर्य, क्योंकि 5वां घर क्या है, हमारी औलाद का, हमारी शिक्षा का। तो यहाँ पर औलाद की स्थिति जानने के लिए क्या करना होता है, 5वें घर की स्थिति को चेक करना होगा। 5वें घर का कारक, 5वें घर का मालिक, 5वें घर में बैठा ग्रह और साथ ही केतु स्पेशली औलाद का कारक है और साथ ही लड़के का कारक है। अगर लड़के की पैदाइश नहीं हो रही है या लड़का सुनता नहीं है तो वो डिपेंड करता है कि आपने इस घर के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के देनी केतु को। तो केतु अगर डैमेज है कुंडली में तो केतु आपकी ऐश का कारक है और केतु जो है आपके लड़के के कारक है। तो ऐसे में लड़के के योग कई बार नहीं होते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि केतु को सबसे पहले कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर अगर वो खराब भी है तो उसे आप समय रहते ठीक कर सकते हैं, पर एक एज के बाद अगर आप चीजों को ठीक करते हैं तो जो घटना घटनी थी वो घट चुकी। आपको बताया कि ये एक्सीडेंट आपका इस वर्ष होना है, आपकी कुंडली में लिखा है और आपने वर्षफल के अकॉर्डिंग या महादशा के अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज कर लिया कि ये स्थिति इस वर्ष बनेगी। अब उस वर्ष आपने उसकी रेमेडी प्रिकॉशन जो बताई गई थी वो कर ली, तो उस चीज से आप बच सकते हैं। अब अगर कोई घटना घट गई, किसी के जेल जाने के योग हैं और वो योग उसको पहले बता दी कि राहु 2nd हाउस में है और 2nd हाउस में अगर वो ये काम करता है या ये स्थिति देखने को मिलेगी, जेल जाने के योग 36 से 41 साल की उम्र में बनेंगे। अब वो बन गए और वो चला गया तो उसके बाद तो फिर आप कुछ भी करते रहो तो स्थिति कंट्रोल नहीं आती है। तो यहाँ पर यही स्थिति ये है कि आपने करना क्या है, लड़के को तड़ागी क्या होता है, कमर पे जो है एक वो तगड़ी जिसे बोलते हैं वो बांधी जाती है बच्चे के, तो वो पहनाना बहुत ज्यादा शुभ असर देगा। क्योंकि तड़ाई क्या है, बुध है, यहाँ लड़के को पहनाना है, यानी कि सूर्य और बुध को यहाँ पर मिलन कराना बड़ा शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मंदी हालात की। मंदी हालात में क्या लिखा है, मंदी हालात में अगर बुध यहाँ पर खराब स्थिति में है तब 3, 4, 5, 7, 9 यानी कि 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, इन हाउसेस में का सबका असर क्या कहा गया, मंदा कहा गया है, सबका मंदा असर। और नंबर 1 के ग्रह, नंबर 1 में अगर कोई ग्रह होगा
तो नंबर 1 के ग्रह की तो मिट्टी ही बोलती होगी, यानी कि नंबर 1 में अगर कोई ग्रह है और 5वें ग्रह बुध मंदा है तो यहाँ पर नंबर 1 में बैठे ग्रह जो है वो तो बिल्कुल ही आपका बर्बाद हो जाएगा। साथ ही खान नंबर 3, 4, 5, 7, 9 के बैड इफेक्ट यानी कि इनसे संबंधित चीजों में आपको अशुभ असर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर चंद्र या बृहस्पति 3 या 9 में हो तब उनका असर जो है वो उम्दा ही कहा गया है। अब नेक्स्ट है चंद्र या बृहस्पति मंदे हों। अब चंद्रमा या बृहस्पति कुंडली के अंदर कहीं भी हो, अगर अशुभ हालात में हो, उसके लिए आपने चंद्रमा और बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं भी हो तो उनसे रिलेटेड हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लेना कि आपका चंद्र और बृहस्पति कुंडली में कैसा है बुध 5 के समय। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, खासकर जब यानी कि चंद्र और बृहस्पति मंदे हों, और स्पेशली ये स्थिति तब ज्यादा देखने को मिलेगी जब बुध जो है चंद्रमा से पहले घर में हो, यानी कि चंद्रमा अगर 4th हाउस में है तो बुध 3rd हाउस में, अगर चंद्रमा 7 मान बुध 5वें में है, चंद्रमा 6th में, यानी कि 6 से लेकर 12 तक कहीं भी हो, ऐसे में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि बुध जहरी असर देगा, कि बुध का असर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि अकेला बुध जो है आप देख रहे हैं कि कितनी जगह इफेक्ट डाल रहा है, 3, 4, 5, 7, 9, 5 घरों के फल को खराब कर रहा है। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जिनके फलों को ये खराब कर रहा है, तो बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर चंद्र या बृहस्पति मंदे हों, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि चंद्र या बृहस्पति मंदे हों, अगर मंदे हैं तो वहां पर आपको रेमेडी और प्रिकॉशन बताई गई है कि आपका चंद्र बृहस्पति कुंडली किस हाउस में है और वहां पर कैसे उसे ठीक रखा जाना है। तो आपने उन्हें वहां जाकर ठीक कर लेना है अगर खराब भी है तो यहाँ पर अगर वो ठीक हो जाएंगे, शुभ स्थिति में आ जाएंगे, तो ये बैठा जो बुध है 5वें घर का, ये भी शुभ हालात के फल देना शुरू कर देगा, जो शुभ हालात में बताए गए हैं। तो यहाँ पर रेमेडी के लिए जरूरी नहीं है कि प्रॉपर बुध की ही रेमेडी की जाए। कई बार जिन स्थिति के कारण कोई प्लैनेट खराब स्थिति में आ रहा है तो उन प्लैनेट की रेमेडी करा के उन्हें ठीक कर देने से यहाँ बैठे बुध को अपने आप ठीक हो जाएगा। बुध जहरी असर देगा, यहाँ में बुध क्या है, हमारी जुबान, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जुबान के कारण बर्बाद होगा, यानी कि उसकी जुबान गंदी हो जाएगी और वो कुछ ना कुछ मुंह से हमेशा ऐसा बोलता होगा तो सामने वाले को आपका तीर की तरह चुभती होगी बात, तो यानी कि दुनियादारी उसकी खत्म हो जाएगी और उसकी बर्बादी का कारण बनेगा बुध अगर खराब स्थिति में है। तो बुध को ठीक रखना कुंडली में बहुत जरूरी है। उपाय, अब यहाँ पर चंद्र की आशा यानी कि चंद्रमा की मदद ली जा सकती है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके, जैसे भी आपको बताया कि हमने चंद्रमा या बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि चांदी की डिब्बी में चावल डालकर रखना। तो चांदी की डिब्बी में चावल डाल के आप रख सकते हैं, तो इससे में चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5वें घर में बैठा बुध, अब 5वें घर में बैठा बुध अगर मंदी हालत में है तो ऐसे में बृहस्पति के फल खराब करेगा। जैसे आपको बताया 3, 4, 5, 7, 9 9th हाउस बृहस्पति, तो बृहस्पति क्या है, पिता पे बैड इफेक्ट दे सकता है, पिता की मंदी सेहत का कारण बन सकता है, पर औलाद के संबंध में शुभ असर ही देगा। तो औलाद घर में बैठा है तो औलाद पे किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं देगा, औलाद के संबंध में शुभ असर ही देगा। उपाय, गले में तांबे का सिक्का, अब तांबे का एक छेद वाला सिक्का आता है, उसे आपने गले में धारण करना, शुभ असर देगा। अब आपने एक काम करना है कि कोई भी सफेद धागा, सफेद डोरी जो है गले पहनने वाली, पूजा सामग्री की दुकान में मिलती है, उस धागे के अंदर आपने वही पूजा सामग्री दुकान से आपका छेद वाला सिक्का मिल जाता है, तो उस सिक्के को डालना है और उस डोरी को जो है आपने गीठा नहीं लगानी है, क्योंकि गीठा क्या है, बुध है, काट नहीं लगानी है, आपने उसे फेविक्विक से चिपका लेना है और उसके बाद आपने उसे गले में धारण कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए काफी शुभ असर देगा, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये आपका बुध को भी धन के मामले में जो दिक्कत दे रहा होगा, यहाँ बैठा बुध, उस संबंध में आपके शुभ असर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी बुध 5th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 6th हाउस। अब 6th हाउस के अंदर बुध को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि छठा घर बुध का अपना घर है, कन्या राशि आती है और इस घर में बुध उच्च का फल देते हैं। तो यहाँ पर बुध किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे, पर यहाँ बैठे बुध अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं क्या, और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, कैसे उनके शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।